मैं आप सबको घटाना बताने जा रहा हूँ, उधार का घटाना। हम देखते हैं घटाने का चिन्ह कैसा होता है। उसके बाद कहीं पता चल रहा है हमें घटाने का चिन्ह ऐसा होता है, हमें ऐसा दिया है या हमें ऐसे दिया है या ऐसे दिया है या ऐसे दिया है, हम इसको घटाना नहीं करेंगे। हम पहले चिन्ह को देखेंगे क्या है। ये गुणा का चिन्ह है, ये जोड़ का है, ये भाग का। हम देखो अगर ऐसा चिन्ह है तो हम भाग करेंगे, ऐसा चिन्ह है तो जोड़ेंगे, ऐसा है तो गुणा करेंगे। जब ऐसा चिन्ह आएगा तब हम घटाएंगे। ये ऐसा चिन्ह आएगा तब घटाएंगे। और वैसा चिन्ह दिया है, चिन्ह कौन सा लगा हुआ है? घटाना, घटाने का। हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, उधार को घटाना। जैसे 7 है, 7 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 6 पाई निकाल दो, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 निकल गया 6, तो बचा कितना? 1 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 है, 2 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा। अगर 2 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार लेगा इसके पास से। अगर 2 1 2 इधर से उधार लेगा एक, इसके पास कितना गया? इसने 1 दिया, इसके पास कितना गया? 10। तो 10 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। इसके पास हो गया कितना? 12। 12 में से 8 गए 4। तो देखो कैसे होता है 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 8 निकाल दो, 8 पाई निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचा कितना? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पाई बचा 4 हो गया। अब यहाँ पर बचा, अब ध्यान देने वाली बात उधार का। अब यहाँ पर देख लिखा कितना है? 5। लिखा कितना है? 5। अब यहाँ पर बचा कितना है? 4। क्योंकि एक 5 लिखा है लेकिन ये कितने उधार दिया है इसको, तो कितना इसके पास बचा? 4। 4 में से 3 गए 1। अभी मैं बताने जा रहा हूँ उधार में भी उधार का घटाना। कैसे उधार में भी उधार का घटाना घटाते हैं। जैसे ये क्या है? आपका उधार में भी उधार का घटाना है। अब हम कैसे घटाएंगे? जैसे 3, 3 में से 9 घटाओ, 3 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा। पहले हम इसको जज करते हैं, चेक करते हैं है क्या, इसको कैसे घटाएंगे। अब देखो घटाने का प्रोसेस एक होता है, जिससे क्या होता है, अब 3 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसको फिर यहाँ से उधार लेगा, एक सामने वाले से उधार लेगा। सामने वाले से उधार लेगा कैसे? एक यहाँ से मांगेगा एक उधार, इसने देगा एक उधार, एक दिया तो यहाँ पर हुआ 10। 10 और 10 प्लस 3 कितना हो गया? 13। अब इसके पास कितना हो गया? 13। 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गए 4। देखो जैसे क्या होता है, अब देखो कैसे होता है 4 13 पाई खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और उसमें से 9 पाई मिटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पाई हो गया। अब बचा कितना? 4। 1 2 3 4 4 पाई बचा। अब इसमें कितना है? अब देखो यहाँ पर कितना है? 6। लिखा तो है 6 लेकिन बचा कितना है? 5। अब 5 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये सामने वाले से उधार लेगा, ये सामने वाले से उधार लेगा। कितना हुआ? 8 में से 8 से उधार लेगा, यहाँ पर कितना जाएगा? एक इसने उधार दिया, इसके पास कितना होगा? इसके पास पहले चेक करना है, ये 16 6 नहीं है, ये 6 नहीं है, एक 5 ही बचा हुआ है। तो 10 अगर उधार गया, 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15। 15 अब इसके पास हो गया 15। 15 में से 7 गए 8। अब देखो दूसरा चीज क्या है, अब यहाँ पर बचा कितना? 7। अब ये तो 7 8 7 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। अब 8, तो ये 7 में से 8 घटेगा? नहीं। लिखा तो है 8, ऐसा नहीं है, लिखा तो है 8 लेकिन नहीं, इसके बाद बचा कितना है? 7। तो 7 बचा है तो ये कैसे 7 बचा? एक इसमें उधार दे दिया, नहीं तो 8 होता तो 8 सीधे घट जाता। अब तो उसको एक उधार दे दिया, तो उधार देने के बाद एक कम हो गया, तो ये
अब एक उधार ही इधर से मांगेगा सामने वाले से एक उधार मांगा तो कितना हो जाएगा 17। देखो जैसे यहाँ पर 10 उधार गया तो प्लस 7 है तो 7 हो गया तो इससे कितना हो गया 17। 17 अब 17 में से 8 ही जाएगा कितना हो जाएगा 9। अब देखो अब बचा कितना, अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा 6। 6 में से 4 गया तो 2। ऐसे उधार में भी उधार का घटाना कैसे घटाते हैं। जैसे इसमें उधार लिया था, इसने उधार दिया था, फिर उधार मांगना भी पड़ा इसको। इसने दिया था उधार, फिर इसके पास मांगना भी पड़ा उधार। इसको बोलते हैं उधार में भी उधार का घटाना, जिससे और ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है कैसे हम इसको उधार में उधार का घटाते हैं। और दूसरी चीज मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि लोग अब पूछते हैं सर अब हम एक इसको उधार देते हैं तो इसके पास 10 कैसे आता है। इसने एक उधार दिया इसके पास 10 कैसे हुआ। मानते हैं कि जैसे इसने एक उधार दिया 62, ये लिखा है 62। 62 क्या क्या मिल के बना होगा। अब देखो क्या क्या मिल के बना, पहले मिला क्या होगा 60। क्या मिला पहले 60, 60 और प्लस 2। अब ये तो है 60, ये है 2, तो 60 और 2 62, तभी तो मिला 62 हुआ, तभी 62 हुआ। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ से उधार लेते हैं तो ये कितना है इकाई एक है, मान लीजिए एक 1 2 3 4 5 जो लिखा वही सिंगल है। ये क्या है डबल में है, डबल मतलब 2 में है, दहाई में है, ये 2 में है, ये क्या है 2 में, तो 2 में है तो मतलब 10 बन के है। अगर एक है तो वो एक नहीं है बल्कि वो 10 है। अगर 2 है तो ये क्या है 20 है। अगर 3 है तो ये क्या है 30 है। ये अगर 4 है तो क्या है 40 है। ये अगर 5 है तो क्या है 50 है। अगर ये 6 है तो क्या है 60 है। ऐसा है। तो अगर हम एक यहाँ से निकलेगा, एक अगर यहाँ से आएगा, एक कितना हो जाएगा ये अगर एक यहाँ से निकलेगा कितना हो जाएगा 10। यही चीज होती है यहाँ से एक निकलता है तब यहाँ पर होता है 10, 10 बन के निकलता है। इसके पास से एक निकला यहाँ पर 10, तो अगर एक इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। अगर एक यहाँ से निकाले हैं कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है तो यहाँ से नहीं ले रहे, यहाँ से ले रहे हैं हम संख्या। ये जो 0 है तो ये 2 बना है यहाँ पर, ये चीजें। जैसे हम और एक एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे 50 57 8। अब देखो इसका क्या है, ये जो हम प्रोसेसिंग में करते हैं घटाने की जब प्रोसेसिंग में हम रहते हैं हम क्या करते हैं, हमारे लिए ये क्या है इकाई है। अगर इसका हम जब प्रोसेसिंग करते हैं ये सामने वाला क्या है दहाई है। हम जब इसके साथ ये काम करते इस पे हम वर्क करते हैं तो इसके अगर हम साथ जैसे घटाते हैं तो हमारे लिए ये क्या है दहाई है। अगर हम इसके साथ अगर हम वर्क करते हैं इसके साथ अगर हम घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ दहाई है। लेकिन अगर हम यहाँ से अगर लेना पड़ा, जैसे हम गलती हो जाती कभी कभी यहाँ पर जैसे हम देखो जैसे यहाँ से अगर इसके पास अगर नहीं है, मान के चलो भाई चलो तो इसके पास अगर नहीं है तो ये क्या करेगा इसके पास आएगा। इसने 10 इसको भी दिया और यहाँ से गया कितना इसके लिए ये मांगने आया था ना, तो 10 यहाँ पर आया। ये अब ये एक देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 10, 10 जाएगा। लेकिन इसने क्या दिया एक ही, तो इसके पास क्या बचा 9, इसके पास क्या बचेगा 9। यही चीज होती है। एक चीज और देखो एक चीज क्या है घटाने का चिन्ह है। अब इसको उधार में भी उधार कैसे घटाएंगे, उधार में भी उधार कैसा है देखो, ये 8 है, 8 है ना, ये 9 है। इसने बोला मुझे उधार चाहिए मतलब 9 रुपए चाहिए, तो इसने क्या बोला मेरे पास तो 8 ही रुपए है तो हम कैसे देंगे 9 रुपए। तो इसने क्या बोला इसके पास आया 0 के पास, तो 0 के पास आया तो क्या बोला 0 मेरे पास तो कुछ नहीं है मैं 0 हूँ। उसने बोला यार मेरे पास जरूरत है
ये मुझे चाहिए, तो 1 रुपये। तो इसने बोला 1 रुपये, क्या करोगे, लिख सीधे 10 रुपये। तो इसने क्या होता है, इसके पास आता है 5 के पास, इसमें क्या हुआ, 5 के पास आया, 5 के पास है, 1 रुपये इसने उधार दिया, एक उधार दिया, क्या हुआ इसके पास, 0 + 10। इसने 1 दिया ना, 1 दिया, इसके पास कितना हुआ, 10। 10 में अगर 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10। इसके पास हो गया 10। अब 10, अब इसको अब यहाँ से 0 ने 1 उधार दिया इसको, 0 ने 1 उधार दिया इसको, कितना हो गया, इसके पास फिर 10, और 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18। अब देखो इसके पास तो हो गया 18, लेकिन इसके पास बचा कितना, 9। 10 हो गया तो कितना बचा, 9। अगर एक माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 9 इसमें से। तो अभी इसके पास दिख रहा है 0, लेकिन है कितना, वाकई में है कितना, 9 है। यहाँ पर अगर इसके पास कितना हो गया, 18। 18 में से 9 गए कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पर कितना है, 9। 9 में से यहाँ पर 0 लिखा है, लेकिन तो है कितना, 9, क्योंकि यहाँ से उधार ले रखा है, इसके पास इतनी संख्या है कि यहाँ पर इसको दे सकता है। और ये लिखा 0 है, लेकिन इसके पास 10 था, एक उधार दिया इसने, फिर 9 बचा। अब इसके पास 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर कितना होगा, 4। 4 में से 3 गए, 1। ये होता है, ऐसे होता है। कभी कभी हम क्या होता है, क्या क्या होता है, हम यहाँ से 0 है, यहाँ से उधार ले लिया हूँ, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है 0, फिर यहाँ से फिर दोबारा जी उधार लेते हैं। ये गलत हो जाता है। हम कई बार ऐसे ही करते हैं, हमेशा ध्यान में नहीं रखते, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, हमेशा ध्यान देना कि यहाँ हम हमारे पास 0 लिखा है, लेकिन है तो वाकई में 9। मैं पहले से यहाँ पर उधार ले रखा हूँ, ये एक यहाँ से उधार ले रखा हूँ, इसीलिए हमारा यहाँ पर बचा कितना होगा, 9। ठीक है ना, ऐसे उधार घटाते हैं। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसमें हम एक उधार अगर देते हैं तो यहाँ पर 10 कैसे हो जाता है। तो ये ऐसे होता है, ये दहाई है, ये इकाई है। ये दहाई का मतलब होता है 10। अगर यहाँ पर 5 लिखा है तो दहाई का मतलब क्या होता है, 50। अगर यहाँ पर 6 लिखा है तो दहाई का मतलब क्या होता है, 60। अगर यहाँ पर 9 लिखा है, मान के चलो, तो दहाई का मतलब क्या होगा, 9। दहाई के अंक पे अगर यहाँ पर है तो, अगर यहाँ पर है तो जो है 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 8 है, 1 है, तो ऐसे होता है। अगर हम यहाँ पर एक उधार लेते, एक अगर हम लेते हैं यहाँ पर 8 में से, तो 8 में से तो एक बार लेंगे ना, तो 7 ही बचेगा ना, तो 7 ही बचेगा, 7 ही आएगा, 7 ही होगा। एक उधार लिया तो कितना हो गया, एक अगर देंगे, एक दिया तो कितना हो जाएगा, उसके बाद 10 जा रहा है, क्योंकि दहाई में है ना, ये 80 में, जैसे 80 + 8 तभी तो होगा 88, ऐसा है ना, तो इसीलिए उधार ऐसे देते हैं, ऐसे जाता है। ये उधार का घटाना है। अब देखो जैसे 9 है, 9 है तो ये 8, 8 हमेशा क्या होता है, नीचे वाली संख्या माइनस छोटी होती है और प्लस बड़ी होती है। पहले अभी ऐसे नॉर्मल घटाने में माइनस वाला संख्या छोटी होती है और प्लस ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, प्लस वाली हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी घटेगा। और घटने को तो घट जाएगा, लेकिन हम अभी आगे का प्रोसेस जो है वो और थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। अगर मान के चलो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर घटाना नहीं तो यहाँ पर है, ये प्लस है, तो कैसे घटाएंगे, घटाएंगे सेम है ऐसे, यहाँ पर क्यों चिन्ह है, ज्यादा जो बड़ा है, जो बड़ा है घटेगा वही आ जाएगा, ठीक है ना, इतना है। अब यहाँ पर घटाने का चिन्ह, जैसे 8 है, 8 में से 9 जाएगा नहीं, सीधे इसके पास आएगा, उधार लेगा, एक उधार गया, कितना हो गया, 10। 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। 18 में से 9 गए, 9। यहाँ पर कितना बचा, 2। यहाँ पर 3 है, लेकिन बचा कितना है, 2। अब 2 में से तो जाएगा नहीं 6, तो यहाँ से एक उधार लिया, यहाँ से उधार लिया, कितना बचा है, कितना गया, 1। 1 यहाँ से उधार गया, कितना हो गया, 10। 10 + 2, 2 पहले से थे, तो ये कितना हो जाएगा, 12।
12 में से 6 गए तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा? 5। ध्यान देना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 6 दिख रहा तो 6 ही मैं बोलूंगा 6 ही है, लेकिन नहीं, इधर उधार भी तो गया है, इसको ध्यान देने का। तो फिर क्या हुआ, अब बचा कितना? 6। 5, 5 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा, तो एक उधार लेगा यहाँ से, उधार लिया तो एक गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 9 गए 6। अब यहाँ पर कितना बचा? 4। 4 में से 3 गए 1। ये हमारा घटाना हो गया उधार का। उधार में थोड़ा ध्यान देने का, जहां से उधार जाता है वो संख्या लिखी कुछ और होती है, लिखी कुछ और होती है, होता कुछ और है। जब हम उधार ले लिए तो लिखा कुछ और होता है, लेकिन होता कुछ और है, इसलिए उस पर ध्यान ज्यादा देना पड़ता है।